रीजनिंग स्पीड टेस्ट नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। यहां पर हम लोग 25 क्वेश्चन जबरदस्त लेटेस्ट एडीक्यूटी पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन यहां पर देखने वाले हैं। ये जो मॉक टेस्ट है ऑलरेडी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर आपके लिए अवेलेबल है। एक दिन पहले ये टेस्ट आपको अवेलेबल होता है। बढ़िया टेस्ट को अटेम्प्ट करो, अपना स्कोर देखो और यहां हम लोग देखने वाले हैं इन 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि टेस्ट नंबर 1 आपके पास में हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारे पास विशिष्ट कोड भाषा में हैच को लिखा जाता है 12, 5, 24, 7, 12 के रूप में और डेमन को लिखा जाता है 8, 9, 17, 19, 18 के रूप में। ध्यान से देखो रिलेशन हमारे पास किस तरीके से यहां पर दिया हुआ है। ये 8, 1, 20, 3, 8 हमारे पास में होता है। अगर आप देखोगे प्लस का 4 हो रहा है। इसी तरीके से 1, 2, 5 प्लस का 4 हमारे पास में। और एक चीज हम क्लियरली यहां पर देख पा रहे हैं कि प्लस का 4 हमारे पास यहां पे कंटिन्यूस चला है। 20 + 4, 3 + 4 और 8 + 4। तो आंसर भी इसी तरीके से होगा। सर ये 18 प्लस 4 करने पे 22 प्लस 4 करने पे 9 प्लस 4 करने पे 5 प्लस 4 करने पे हमारे पास 8 प्लस 4 करने पे हमारे पास 9 होगा, प्लस का 4 करने पे 22 हमारे पास में होगा। तो ऐसा कौन से विकल्प में है? 22, 9, 5, 8, 9, 22 सी विकल्प में आपको दे रखा है। सी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आगे आइए। सवाल है ECRTTAX को लिखा जाता है एक्सट्रैक्ट के रूप में, तो आपको बताना है RCEETSA को कैसे लिखा जाएगा। अप डाउन फॉर्मेट में जैसे ही ऐसा सवाल दिखे आप इसको लिख सकते हो। RACT हमारे पास में। अब देखना इसमें अगर आप देखो पुनर्व्यवस्था कुछ इस तरीके से आपके पास में लगी है। X आ गया इस तरफ, T आया हमारे पास इधर, T गया इधर, R हमारे पास में आ रहा है यहां पे। देखो 2 T है, पहला वाला T इधर आ सकता है, दूसरा इस तरफ जा सकता है। ये हमारे पास में लाइन मैचिंग से हमने चेक किया। अब देखो अगर हम लोग देखें, हमें कोड याद करना है RCEETSA का। ए आएगा इस तरफ, आर आएगा इस तरफ। आर ए से स्टार्टिंग कहां हो रही है? आर ए से स्टार्टिंग हो रही है डी विकल्प में। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यहां देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स के पैटर्न में आपको दे रखा है। काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स, 3 स्टेप मेथड लगा दो इन सवालों के अंदर। चलिए काउंट करो। यहां पे 5, ये हो गया हमारे पास में यहां पे 10, 15 और 3, 18। ठीक है, तो 3 × 6 का पैटर्न हमारे पास यहां पर पॉसिबल है। 6 6 के 3 पैटर्न हो सकते हैं या 3 3 के 6 पैटर्न हमारे पास में होंगे। चलिए 3 और 3 6 यहां फिनिश होगा, 3 और 3 6 यहां फिनिश होगा। 6 6 के 3 पैटर्न दिख भी रहे हैं। यहां पे देखो यू से यू हमारे पास छठा लेटर है। अब देखिए जी से स्टार्टिंग है तो GSP, GSP, LK, GSP, LK, U, GSP, LK, U, GSP, LK, U फिक्स पैटर्न का रिपीटेशन है। लास्ट में आ रहा है PL हमारे पास में, स्टार्टिंग में आ रहा है SP। इसके बाद देखो UGL के कौन से विकल्प में? सी विकल्प में आपको दिया हुआ है। 3 स्टेप मेथड लगाओ, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हो, यहां देखिए हमारे पास में JG 100/49 TB का रिलेशन किससे होगा? ये अपॉन जो दिख रहा है ये कोई डिवीजन का साइन हमारे पास में नहीं है, एनालॉजिकल रिलेशन है। और आप देखोगे तो J होता है 10 और G होता है 7। 10 का स्क्वायर इधर, 7 का स्क्वायर इस तरफ। इसी तरीके से TB आप देखो 20 है हमारे पास में, 20 का स्क्वायर होगा 400 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। कौन से विकल्प में? सी विकल्प में आपको दिया हुआ है। रिसेंट एग्जाम में ऐसे काफी सवाल पूछे गए। आगे आओ। अगला हमारे पास में फाइंड द ऑड वन आउट। कौन सा ऑड है ये आपको फिगर आउट करना है। ग्रुप ऑफ 4 हमारे पास में डिजिट्स है यहां पे। 4 3 2 1 6 5 4 3 5 4 3 2 1 2 3 4। इसको छोड़ के बाकी सब में डिक्रीजिंग ऑर्डर है डिजिट्स का। केवल यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है और ये विजिबली हमको एक बार में नजर भी आ रही है चीजें। रीसेंट एग्जाम में ऐसे काफी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो, यहां देखो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या का चयन करो। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारे पास में क्या आएगा? आप देखो यहां डिफरेंस हमारे पास कितना है? 16 और डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहां अंतर हो गया 32, यहां अंतर हो गया 48, यहां हो जाएगा हमारे पास 50 और ये 64। यहां देखोगे हमारे पास में तो सर 80, ये हो गया 96। तो अगला होगा 112। 16 सत्ते 112। अब 112 ऐड करोगे भाई तो 502 आ जाएगा। कौन से विकल्प में? डी विकल्प में आपको दे रखा है। डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे आओ। अगला प्रश्न है विषम चुनना है, फेदर, क्लॉ, लंग और ईयर। ध्यान से देखो 4 डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स यहां पर दे रखे हैं और इनमें अगर आप देखोगे तो फेदर यानी कि पंख, कान और क्लॉ, ये तीनों के तीनों ऐसे विजिबल और आउटर हमारे पास में अंग हैं। जबकि लंग एक इनसाइड अंग हो जाता है, बॉडी के अंदर का पार्ट हमारे पास में होता है। कौन से विकल्प में दे रखा है? डी विकल्प में आपको दिया हुआ है।
आगे आओ। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ये मिसिंग नंबर का टाइप है, मैट्रिक्स के रूप में आप लोगों से पूछा गया है। इन सवालों में देखो यहां हमें चार चार संख्याएं दिख रही हैं, तो इस तरीके से रिलेशन को चेक करो। सबसे बड़ी यहां पे है तो कोशिश करो शुरू के 3 संख्याओं से संख्याएं लाई जा सके। अब देखो 30 है यहां पे, सबसे कॉमन चीज इनका योगफल देखो, 7 5 12 और 3 15, हमारे पास 15 का डबल दिख रहा है, 6 5 11 9 20, 20 का डबल दिख रहा है, तो यहां पे भी डबल होगा 17, और यहां पे आना चाहिए 1 18, 18 का डबल होगा 36, 1 AG और करेक्ट आंसर। सम का डबल करने पे हमारे पास में फोर्थ मैट्रिक्स यहां पर आएगा। नेक्स्ट अगला देखो यहां पे RA140, ये जो है अल्फा न्यूमेरिक का पैटर्न है। अल्फा न्यूमेरिक रीसेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, एसएससी रेलवे दोनों एग्जाम्स में। अगर आप देखोगे 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चंस आपको सीरीज प्लस एनालॉजी में इस तरह के दिखेंगे। अब देखिए यहां दे रखा है NL94 से LI282, ये तो आपको दिख रहा है कि सर 3 गुना है, L से I -3, N से L हमारे पास -2। इसी तरीके से देखो -2 -3 और 3 गुना यहां पे, एग्जैक्ट सेम लॉजिक है। तो R में देखोगे -2 करने पे P और -3 करने पे X आएगा, इसका 3 गुना करोगे 420 होगा। तो PX 420 कौन से विकल्प में? डी विकल्प में आपको दिया है। लेटर और नंबर में डिफरेंट रिलेशन होंगे। सवाल है देखो यहाँ पे डायरेक्ट एनालॉजिकल रिलेशन दे रखे हैं, आपको पता लगाना है किस तरह का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 25 से 29 प्लस का 4 है, यहाँ +4 नहीं है, इधर बड़ी संख्या इधर छोटी संख्या। अगर ऐसा देखे समझ जाओ डिजिट वाले ऑपरेशन लगे हैं। अब देखिए डिजिट पे लगाओगे 29 लगाना है, 5 का स्क्वायर करो 25 और 2 का स्क्वायर करो 4, दोनों का एडिशन 16 + 1 का स्क्वायर 17, ये 9 + 8 का स्क्वायर 64 73, ये 36 + 9 हो जाएगा 45, कौन से विकल्प में? डी में। सिंपली A² + B² कर रखा है। कई बार A² में B ऐड कर देता है, कभी B² में A ऐड कर देता है, कई बार क्यूब में ये पैटर्न लगा देता है। काफी कॉमन है, काफी रिपीटेटिव है और भर भर के पूछे गए अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट यहां देखो चार चार संख्याओं के बीच में रिलेशन आपको दिया हुआ है और ये कॉमन सी डायरेक्शन है जो सवाल के साथ में आती है। पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है, डिजिट्स पे नहीं। और क्या गणितीय संक्रियाएं पता लगाओ। देखो ध्यान से एक ही बार में आपको दिखेगा भी। यहाँ डिफरेंस हमारे पास +5 है, नीचे भी +5 है, यहाँ +10 है, यहाँ भी +10 है, यहाँ इंटू 5 गुना दिख रहा है आपको, और ये भी 54 का 5 गुना हमारे पास में 270। संख्या आधी दिख जाए मतलब वो 5 गुना है, लास्ट में 0 लग रहा है। तो भाई +5 +10 और 5 गुना एग्जैक्ट यहां है, यानी कि ए विकल्प करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आओ। अगला देखो यहाँ पे प्रश्न है लेफ्ट से राइट, आपके पास में एक सीक्वेंस दी हुई है और ये कहता है कि कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ठीक पहले और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ऐसे अक्षर जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में जो है एक प्रतीक हो, तो हमें लेटर गिनना है और पहले भी सिंबल हो बाद में भी सिंबल हो, ऐसा लेटर आपके पास में होना चाहिए। चलिए, इसका मतलब 2 सिंबल के बीच में अकेला अक्षर हो, तो यहां ये अक्षर 2 सिंबल के बीच में, ये अक्षर 2 सिंबल के बीच में, ये अक्षर 2 सिंबल के बीच में है हमारे पास में। ठीक है, ये अक्षर 2 सिंबल के बीच में नहीं है, ये अक्षर 2 सिंबल के बीच में नहीं है, ये भी 2 के बीच में नहीं है, लगातार 2 हैं। एक अकेला अक्षर होगा तो वही काउंट होता है, तो 3 हमारे पास में यहां पर होगा। 3 लेटर ऐसे हैं जिनके आगे पीछे दोनों जगह सिंबल्स हमारे पास में होंगे। नेक्स्ट आइए। अगला देखो, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सबसे बड़ी संख्या अगर तुम देखोगे तो यहां आपको इस रो के अंदर दी हुई है। इसका मतलब रिलेशन देखो, छोटे नंबर से वो तीसरा नंबर किस तरीके से लाया जा सकता है, ये रिलेशन आपको फिगर आउट करना है। चलिए, यहां देखो हमारे पास में कितना हो रहा है कि सर ये 35 है। योगफल देखें 35 से अगर हम देखें तो ये हमारे पास में 7 गुना हो रहा है। यहाँ देखोगे तो 41 है, 41 से अगेन 7 गुना हो रहा है। इनका योगफल 22 है, इधर देखोगे अगेन 7 गुना है हमारे पास, तो इनका योगफल 33। अगर 7 गुना करोगे 210 + 21 231, कौन से विकल्प में है? ये आपको दे रखा है 231 सी विकल्प में।
आगे आइए, नेक्स्ट देखो, आई का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ है क्रॉस, के का अर्थ है भाग, एल का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सिंपली आपको चिन्ह बदलने हैं और इसको बोर्ड मास की मदद से सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, देखिए एल हमारे पास दे रखा है यहाँ पे माइनस, के हमारे पास में है यहाँ पे डिवीजन, जे की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आई हमारे पास में यहाँ पर प्लस है और जे की बात करें तो हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन होगा, एल हमारे पास में यहाँ पर देखा जाए तो माइनस है, आई की बात करें तो हमारे पास में प्लस यहाँ पर होगा, के हमारे पास में डिवीजन है और एल हमारे पास में माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है, देखिए सॉल्व करो, 45 माइनस 21/7 हो गया, 3 3 इंटू 6 18 यहाँ पे है, प्लस 33 इंटू 9 27, 2 इधर 27 2 29 297 माइनस 15 प्लस भाग दोगे 23 माइनस 29, ये हो गया -6। ठीक है, यहाँ देखोगे तो ये 27 है, 27 और 297 और 15 हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस का 21 हो गया, इन दोनों को जोड़ो 14 और ये हमारे पास में 31 और 32 324 माइनस 21 है, विच इज 303 दे रखा है डी विकल्प में। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा जटिल कैलकुलेशन इसमें होती नहीं है, सिंगल और डबल डिजिट की संख्याएं आपके पास यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख मनुष्य, बंदर और स्तनधारियों के बीच में अच्छे संबंध को दर्शाता है? स्तनधारी यानी कि मैमल्स का रिलेशन पूछा है, तो हमें पता है ह्यूमंस और मंकी दोनों के दोनों स्तनधारी हमारे पास में, ह्यूमंस अलग मंकीस अलग हमारे पास में, और ये स्तनधारी यानी कि मैमल्स हमारे पास में यहाँ पर अलग हो जाएंगे, और ऐसा विकल्प है हमारे पास डी विकल्प। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट देखो, कथन है केवल कारी वाहन है, केवल कुछ कारें भारी है। यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस आपको दिया है, इस चीज का ध्यान रखो, रिसेंट एग्जाम में इसके सवाल बढ़ भी रहे हैं। केवल कार ही वाहन है, ठीक है, यानी कि कार के अलावा और कोई चीज हमारे पास में वाहन नहीं है। ठीक है, तो कार और कार के अंदर वाहन। अच्छा, इस केवल का क्या अर्थ है सर? इस केवल ने आकर के क्या अलग कर दिया? केवल का अर्थ है कि ये वाहन जो है ये कार के अंदर है और वाहन का रिलेशन और किसी के भी साथ नहीं हो सकता, ये चीज होगी। ठीक है, कुछ कारें भारी हैं, कार का रिलेशन भारी के साथ, सभी धातुएं भारी होती हैं, धातु पूरा का पूरा हमारे पास में आ जाएगा इसमें। अब देखो निष्कर्ष है निष्कर्ष है कुछ वाहन धातु नहीं है। वाहन और धातु हमारे पास में नेगेटिव बोला है कि कुछ वाहन धातु नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। क्यों? क्योंकि वाहन का तो केवल का रिलेशन था, वाहन किसी के साथ कॉमन होगा ही नहीं, ये गारंटेड पता है हमको 100%। कुछ धातुएं कार हैं, कुछ धातुएं कार हमारे पास में, तो धातु और कार में निश्चित रिलेशन हम नहीं कह सकते, यहाँ कोई गारंटी नहीं है, रिलेशन हो भी सकता है, रिलेशन नहीं भी हो सकता, सम ऑल सारे रिलेशन पॉसिबल है, ओनली फर्स्ट होगा। स्टार मार्क कर लेना इन क्वेश्चंस को, ये प्रश्न आप लोगों के रिसेंट एग्जाम में बढ़ने लगे हैं, कंडीशनल प्रश्न पहले नहीं आते थे, अब पूछे जाते हैं। आगे आओ, यहाँ देखो हमारे पास में 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब रीता को दाईं और 5 स्थान खिसकाया गया तो वह बाईं और 12वें स्थान पर आ गई, पंक्ति के दाईं और उसका पहले क्या स्थान था? ध्यान से देखो, 21 लड़कियां हैं हमारे पास में, रीता को दाईं और 5 स्थान खिसकाया गया तो बाईं ओर से 12वें स्थान पर आ गई, दाईं और 5 स्थान खिसकाया गया तब जाके ये 12वें स्थान पर आ गई है। इसका मतलब आप देखो पहले कौन से स्थान पे थी, यहाँ पे पहले थी 12-5 यानी कि 7th पोजीशन पे। ठीक है, पंक्ति के दाईं ओर से उसका पहले का स्थान क्या था? पहले का स्थान चाहिए भाई 21 - 7 + 1 कर दो, 15वां स्थान हमारे पास होगा। आ गया, यहाँ देखिए हमारे पास में एम ओ की माता ओजे की बहन, ग्रुपिंग ऑफ रिलेशन, सीधा डायग्राम बनाओगे, इन सवालों में कुछ नहीं सोचना होता। एम मदर है ओ की, ओ जे की बहन है, यहाँ पर टी के की पुत्री है, टी जे की बहन है, जे की बहन हो गई टी, और टी जो है वो के की पुत्री है तो के हो जाएगा इसका फादर, और जे बी का पिता है, यहाँ पे जे जो है पिता है, किसका पिता है? बी का पिता है, बी एफ की पत्नी है, ये लो भाई बी एफ की पत्नी हुई। एम का के से क्या संबंध है? एम के का क्या लगेगा? तो के की पत्नी हो गई भाई, कौन से विकल्प? डी में। आ गया, नेक्स्ट देखो, वह पता चुनो नीचे दिए गए पते के समान है। इन सवालों में जब सिमिलर पता ढूंढना है आपको तो आप गलत ऑप्शंस को चुनिए जिसमें कुछ अलग हो। टावर्स है, यहाँ हमारे पास में टावर हमें दिख रहा है, उड़ा दो इसको। एपीटी शॉर्ट में लिख दिया, अपार्टमेंट पूरा था, उड़ा दो इसको। और देखो भाई यहाँ पे ये हमारे पास डबल के है, इधर डबल के, इधर सिंगल के आपको दिया है,
तो आंसर हो जाएगा बी हमारे पास में। ठीक है, आ गया हो। नेक्स्ट देखो, कथन है, कथन के बाद में निष्कर्ष आपको यहां पर दिया हुआ है, और इन प्रश्नों में आप जो है किस तरीके से चेक करोगे, टी ग्रेटर देन बी है, यहां पे भी टी और बी में रिलेशन है, टी से वी तक जाओ भाई, टी से आर गए, आर से यू गए, यू से वी गए, पाथ है। वरीयता की बात करूं, सबसे बड़ा चिन्ह ये है। अब यहां देखो एक्चुअल रिलेशन होगा ये, जबकि यहां पूछा है ग्रेटर देन, यहां बराबर पूछा है। ये हमारे पास में पाथ तो था, लेकिन इन दोनों में वरीयता गलत कर दी। अब ये अपने आप में आइदर और है, इसका मतलब यही है, या तो टीवी से बड़ा या टीवी के बराबर, यानी कि आइदर और लगा दो अगर ये रिलेशन सही है। ये दोनों इंडिविजुअली पूछ रखे हैं। नेक्स्ट आओ, यहां देखो दी गई सीट को मोड़ने पे घन बनता है, 76 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 76 का विपरीत फलक होगा एक छोड़ के जो फलक होता है, यानी कि 35, कौन से विकल्प में, बी विकल्प में आपको दिया है। अगला देखो यहां पे, सर ये हमारे पास में विकल्प ढूंढे जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तीन तरह के एलिमेंट हमारे पास में, देखो स्टार 3 है, स्टार 4 हो गए, स्टार 5 हो गए, अगली बार 6 होंगे, 6 6 6, यहां 4 हैं, उड़ा दो। ये देखो सर्कल 3, ये 4 हैं, ये 3 हुए, 2 हो गए, अगली बार एक सिंगल सर्कल होगा जो हमें दे रखा है इन दोनों में। और देखो 2 हैं स्क्वायर, इधर हो गए 3, इधर हो गए 4, अगली बार 5 होंगे जो यहां दे दिया आपको बी विकल्प में, सी में आपको नहीं दे रखा है, यानी कि एक सिंपली रोटेशन की सीरीज चली है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास में देखो ये फिगर आपको दे रखा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। हल्के टिपिकल होते हैं क्वेश्चन, रिसेंट एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल पे पूछे गए। एक तो आप इसके अंदर स्टार देख सकते हो, देखो मानक पैटर्न को खोजो पहले तो, जैसे ये मानक मिल गया तो इससे थोड़ी मेहनत तुम्हारी कम हो जाएगी। इसके अंदर 10 ट्राइंगल होते हैं, अब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा लाइन है, अगर तुम देख पाओ इस स्टार के अलावा 2 एक्स्ट्रा लाइन है आपके पास में, इनकी वजह से कितने होंगे। ये 2 एक्स्ट्रा लाइन ही बहुत भारी पड़ने वाली हैं, ध्यान से देखो। ये हमारे पास में एक लाइन आई, इसकी वजह से 2 ट्राइंगल होंगे साहब। नेक्स्ट आओ, ये हमारे पास में नेक्स्ट आया ये हमारे पास में लाइन आई, इसकी वजह से एक ट्राइंगल हमारे पास में होगा। इस पूरे की वजह से अगर हम देखते हैं तो सर यहाँ ट्राइंगल है, इस पूरे की वजह से यहाँ ट्राइंगल है, 2 हमारे पास में होंगे। आगे ये लाइन हमने बढ़ाई तो केवल इस भाग की वजह से यहाँ ट्राइंगल है। इस इसकी वजह से अगर मैं देखूँ तो इसकी वजह से सर हमारे पास यहाँ एक त्रिभुज है और ऊपर तो नहीं है, प्लस इस पूरे की वजह से देखूँ मैं तो इस पूरे की वजह से यहाँ ट्राइंगल है, इस पूरे की वजह से यहाँ ट्राइंगल है। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल हमारे पास पूरे की वजह से हुए। नेक्स्ट आ जाओ, इस लाइन को मैं ऊपर बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये हाइट पे ले लो, और ऊपर हवा में बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जहाँ हम लेकर के आए ये। अब इस ग्रीन लाइन की वजह से देखो, या मैं कलर बदल देता हूँ इसका, ये जो लाइन हुई इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन, यहाँ एक ट्राइंगल हमारे पास में होगा, एक सिंगल होगा, ठीक है। और आगे इसको बढ़ाते हैं, ये नेक्स्ट आया यहाँ पे, इस इतने की वजह से यहाँ त्रिभुज होगा, इस तरफ हमारे पास ट्राइंगल नहीं होगा, इस पूरे की वजह से, ठीक है, इस पूरे की वजह से हमारे पास यहाँ एक ट्राइंगल आ रहा है, और इस पूरे की वजह से और कोई त्रिभुज हमारे पास नहीं है, प्लस का 1 ये हुआ, ठीक है। ये भाग और आया आगे, तो अब केवल इतने की वजह से ये 2 ट्राइंगल हमारे पास नए हो गए, प्लस इतने भाग की वजह से अगर हम देखेंगे तो इतने भाग की वजह से यहाँ त्रिभुज है, इतने भाग की वजह से हमारे पास में यहाँ त्रिभुज है, ये 2 नए यहाँ पर हुए। और इस कंप्लीट पोर्शन की वजह से कितना होगा, इस कंप्लीट पोर्शन की वजह से हमारे पास यहाँ एक त्रिभुज है और यहाँ एक त्रिभुज है, ये प्लस का 2 होगा। हल्का टिपिकल है, बट कंस्ट्रक्शन मेथड इज द ओनली मेथड। फिंगर काउंटिंग तुम करके देख लेना, तुम्हें तो पता चल जाएगा सवाल क्या है। अब आ जाओ, टोटल कितने हो रहे हैं, 10 2 12, 12 और 4 हमारे पास 16, 16 3 19, 19 और 1 20, 20 और 4 24 और 4 28, कौन से विकल्प में, डी विकल्प में आपको दे रखा है, डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, यहां देखो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, टोटल कितने ट्राइंगल होंगे। अब यहां देखो एक ओवरलैपिंग आपको नजर आएगी कि सर कौन सी ओवरलैपिंग। एक तो आपके पास में एक ऐसा फिगर है, इसमें होते हैं मेरे भाई 8 ट्राइंगल, ठीक है, इसको ओवरलैप किया है एक और आकृति
ठीक है, इस प्रकार से। अब ये फिगर हमारे पास में है, इसमें तो आप सीधा बोलोगे 6 ट्राइंगल हैं, यहां आप बोलोगे 8 है, तो 8 प्लस 6 तो इन दोनों आकृतियों में है। अब हो क्या रहा है, इसको उठा करके, ये तिरछी है थोड़ी, ठीक है, इसको उठा करके यहां रखा जा रहा है। अब रखने की वजह से जहां जहां ओवरलैपिंग है वहां ट्राइंगल होंगे। ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग की वजह से बना है, इसमें 3 ट्राइंगल होंगे। ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग की वजह से है, इसमें भी 3 होंगे। तो 3 और 3 6 हमारे पास ये हो गए। और देखो, ओवरलैपिंग के कारण ये वाले ट्राइंगल भी मेरे भाई अलग निकल के आए हैं, यहाँ पे कॉर्नर्स पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये 4 ट्राइंगल हमारे पास नए हैं, तो प्लस का 4 यहाँ हो गया। ठीक है, तो आप देखो 8 6 14, 14 6 20 और 4 24 हमारे पास में यहाँ पर ट्राइंगल्स की संख्या हो जाती है। ठीक है, 24 टोटल ट्राइंगल हमारे पास में होंगे। नेक्स्ट हो, चलिए दैट्स इट इन दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक के अंदर। पढ़ते रहो इसी तरीके से, मेहनत करते हो, चलो धन्यवाद।